याद है बेटा, तुमने मुझे एक बार शेर और चूहे की कहानी सुनाई? जी याद है। तो अब उस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। मैं समझी नहीं अंकल। वही जिसमें शेर पे जाल फेंका गया और उस जाल को काटने के लिए चूहे के तेज दांतों की जरूरत थी। जी। और वो तेज दांत तुम्हारा अज़्म, तुम्हारी काबिलियत। अंकल मैं हमेशा हर लिहाज से आपके साथ हूँ। इस घर में जो एतमाद आपने मुझे दिया, मेरे अब्बू भी मुझे वही दिया करते हैं। और बेटियां कभी भी अपने बाप को नहीं भूलती। आप मुझे सिकंदर से भी एक कदम आगे पाएंगे। बेटा, ईमानदार होना शायद एक ताकत है, और शायद इस माशरे में उसकी कदर नहीं। जी अंकल, लड़ना पड़ता है, आखिरी हद तक जाके खुद को साबित करना पड़ता है। बस इसी लड़ाई में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मरियम को क्या बता रहे हैं असफन साहब? ये तो हर बात जानती है। जा बेटा। थैंक यू। थैंक यू। पहले आपके बेटे ने इसे सर चढ़ाया और अब आप इसे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। तो इसी काबिल। अच्छा, मुझे तो इसमें ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती। इसलिए कि आपकी आंखों पे तानिया नाम की ऐनक लगी है, उसमें से मरियम कभी भी साफ और खास नहीं दिखाई देती। अंकल बहुत परेशान है। तुमसे कुछ कहा नहीं? कहा है तभी तो कह रही हूँ। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कुछ एक डिपार्टमेंट है, डैड के खिलाफ केसेस तैयार कर रहा है। वो क्यों? अरबाज मामू की ख्वाहिश पर, वरना तो कई बरस पहले सब सेटल हो गया था। देखो, दुनिया में 3 तरह के दौलतमंद लोग होते हैं। एक वो जिन पर किस्मत मेहरबान होती है, और दूसरा वो जिनकी पिछली नस्लें अमीर रही हैं, और तीसरा करप्शन वाले लोग। और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं की है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अंकल का करप्शन से क्या ताल्लुक? अब नहीं है, लेकिन पहले रह चुका है।